Good afternoon, student. So today we start chapter 5 of class 9, the fundamental unit of life. So in this chapter, first of all, we have to know about the topics which we have to read in this chapter. In introduction, the cell theory, difference between animal cell and plant cell, diffusion, osmosis, hypertonic or hypertonic isotonic solution, plasma membrane or cell membrane, cell wall, plasmolysis nucleus, and so many topics we have to study in this chapter. So first of all, introduction. What is cell? In introduction, we have to know about cell. Cell क्या है? Cell is the structural and functional unit of life. It is the basic unit of life. Cell ही है जिससे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है. ठीक है? सेल के मदद से, with the help of cell, living organisms can survive and they can perform various work in their life. So, when cell is discovered, it is discovered by Robert Hooke in 1831 in cork slice with the help of primitive microscope. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1831 में, जो कि एक कॉर्क सेल के कॉर्क स्लाइस के अंदर उन्होंने देखा क्या देखा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के मदद से सेल को देखा. देन ल्यूइन हुक अलग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल को. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कॉर्क सेल एंड ल्यूइन हुक ने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर. द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से थोड़ा अच्छा. फिर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. फिर पुरकिंजे coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. 1839 में प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर फिल्ड रहता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया. अब सेल थ्योरी क्या है? व्हाट इज सेल थ्योरी? द सेल थ्योरी दैट all the plants and animals are composed of cell and the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Slade and Swan. तुम लोग जो बोल रहे हैं उधर का वो सब आवाज आ रहा है, मैं बीच बीच में से नहीं हटा सकता ना. इसको फिर से बीच में से एडिट करके हटाना पड़ेगा. ओके. सो सेल थ्योरी. The cell theory that all the plants and animals are composed of cell and the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Slade and Swan. Slade and Swan ये दोनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रोवाइड किया, दुनिया के सामने एक थ्योरी को रखा. ये थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन बैक्टीरिया, सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल पाया जाता है. इसका मतलब सेल ही है जहां से उनका फॉर्मेशन शुरुआत होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, बॉडी फॉर्मेशन होता है. ठीक है. द थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है. द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय Virchow by suggesting that all cell arise from pre-existing cell. और Virchow ने क्या बताया दुनिया को कि जितना भी सेल बना है वो अपने पहले वाले सेल से ही बनते हैं. लाइक इस तरह, सपोज ये एक सेल है. अब ये सेल से इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. In the middle of the cell, in the cell there is nucleus, and
after division of nucleus, the cell is also divided into two parts. So न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है? जो न्यूक्लियस है वो आपस में डिवाइड होगा, लाइक इस तरह। फिर एंड लास्टली अलग अलग हो जाता है ये न्यूक्लियस और दो सेल बन जाता है। तो पहला वाला जो सेल था हम इसको पेरेंट सेल बोल सकते हैं और दूसरा सेल का नाम है डॉटर सेल। ये दोनों क्या बन गया? डॉटर सेल। क्लियर? तो जो नया सेल बना, न्यू सेल, ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना, डिवीजन होके, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नाउ सेल थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस दुनिया में तरह तरह का ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, two types of organisms, unicellular and multicellular. What are unicellular? Unicellular are the organisms which consist only one cell and एक ही सेल के अंदर उनका पूरा लाइफ स्पेन चलता है। एंड मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होता है जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोर देन वन सेल आर प्रेजेंट। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड multicellular organisms. So in unicellular organisms, these organisms are single cell which perform all the functions. For example, amoeba, paramecium, bacteria, they are what? Unicellular. And in multicellular organisms, many cell group together to perform different function. हर एक सेल का अलग अलग काम हो सकता है। नर्व सेल का अलग, ब्लड सेल का अलग, प्लेटलेट्स अलग, ठीक है, स्किन सेल अलग, different function of the body and also form various body parts। और आपस में सेल मिलकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी बना देता है। समझ में आया? नाउ फॉर एग्जांपल फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब एग्जांपल्स है। अभी सेल का एक पर्टिकुलर शेप भी होता है, साइज भी होता है। कुछ सेल ओवल, कोई सेल सिलिंड्रिकल, कोई सेल लाइक आवर फिंगर, ऐसा भी होता है। अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होता है। देखते हैं कैसा शेप, कैसा साइज। So different according to their function they perform, there is division of labor in cell. Each cell has certain kind of organelles. हर एक सेल के अंदर उसका अलग अलग ऑर्गेनल्स भी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, अलग अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स रहता है। सेल अब दो तरह का सेल होता है, एक सेल प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा सेल यूकैरियोट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोट्स, अनदर इज यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, हम लोग किस हिसाब से सेल को डिवीजन किए हुए इसके बारे में पढ़ना काफी जरूरी है। इसीलिए हम अभी पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता एंड यूकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स lacks of nuclear membrane are called prokaryotes. Those organisms are called prokaryotes and the cell is known as prokaryotic cell. Clear? And those organisms, cells of organisms have nuclear membrane. What is nuclear membrane? If this is the cell, then if this is nucleus, so the border and the protector of this nucleus are known as nuclear membrane. Nuclear membrane. Nuclear membrane.
Clear? Then in prokaryotes, the types of organisms, they nucleus is absent. They have not their nucleus in the cell. But in eukaryotes, nucleus is present. So in prokaryotic cell, nucleus is absent, and eukaryotic cell, nucleus is present. Clear? Then in prokaryotes, single chromosomes are there, and in eukaryotes, single or as well as multi chromosomes are also present in the eukaryotic cell. Reproduction is always asexual, and in prokaryotes, in eukaryotes, reproduction is both asexual and sexual. Always unicellular organisms are falls in prokaryotes, but in eukaryotes, multicellular can also falls in eukaryotes. Membrane bound cell organelles are absent, but in eukaryotes, membrane bound organelles are present like mitochondria and several types. Centriole is absent, centriole is present only in animal cell, but in plant cell there is no centriole present in eukaryotic cell. Clear? Cell division is binary fission and cell division is mitosis and meiosis. हम लोग बाद में पढ़ेंगे मिटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, बाइनरी फिजन क्या है, पहले इतना जान लो. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आर यूकैरियोट्स. क्यों बैक्टीरिया यूकैरियोट्स है? सिंगल सेलुलर है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स. एंड यूकैरियोट्स, वी आर आल्सो यूकैरियोट्स, animal cell, plant cell, fungi, these are eukaryotes. Clear everybody? Now, what are the difference between plant cell and animal cell? First of all, look at here. This is a animal cell. In animal cell, there are some organelles inside the cell. Okay. Okay. So this is what? This one is nucleus. Nucleus. Clear? Nucleus. And the blue जो भी दिख रहा है, empty parts of the cell organelles filled with plasma, cytoplasm are known as cytoplasm. Cytoplasm. Clear? Now the protection gives the cell are known as plasma membrane, जो कि प्लाज्मा को प्रोटेक्शन देता है. इसी में सेंट्रियोल भी पाया जाता है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर द नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म हो गया. न्यूक्लियर एनवेलप, जहां पे न्यूक्लियस रहता है, उस एनवेलप को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रहा रफ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus. These are the organelles of the cell and they have their different functions. Clear? Now in animal cell, this is animal cell. In animal cell there is also some organelles. Cell wall. Cell wall is absent in animal cell, and in plant cell wall is present. Clear? Mitochondria, plasma membrane, nuclear envelope, nucleus, chloroplast, lysosomes, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, cytoplasm. The green portion of the cell are filled with cytoplasm and chloroplast. Okay, these are the organelles of
plant cell. Clear? Now see difference between animal cell and plant cell. Cell wall is absent in animal cell because cell wall is too hard. That's why in plant cell required cell wall is present, cell wall is absent. Centriole or plastid are absent, but in plant cell plastid are present. In animal cell centrioles are absent, centrioles are present, centrioles are absent. Golgi bodies are present, Golgi bodies are present and called dictosome. Clear? Vacuoles are absent, if present they are small. But in plant cell there are large size of vacuoles. Vacuoles are present and large in size. Centrosome is present with one or two centriole, but in case of plant cell centrosome is absent. Now जानते हैं कि what is Golgi apparatus, what is nucleus, what is cell wall, what is cell membrane. अभी हमने जस्ट उसका पार्ट्स को हमने क्लियर किया, पर हर एक पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, वो जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. सो आगे मिलेगा हमें, इसके पहले डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में जान लेते हैं. What is diffusion? Diffusion is the motion in which any particles transfer through higher concentration to lower concentration. इसका मतलब होता है कि जहां पे कंसंट्रेशन कम है और कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो भी पार्टिकल्स है वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा. ठीक है? तो spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to the region of low concentration is called diffusion. Suppose परफ्यूम, हमने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम जहां पर हमने स्प्रे किया वहां पर परफ्यूम का पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो वो परफ्यूम का पार्टिकल्स हर एक रूम के कोने कोने तक चला जाता है. क्यों? बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन. क्लियर? अभी क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां से जहां पे कम है उस तरफ में मूवमेंट करता है और चारों तरफ फैल जाता है. इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स है, चाहे सब्सटेंस बोल सकते हो, एक हाई कंसंट्रेशन रीजन से जहां पे कंसंट्रेशन लो है उस तरफ बढ़ता है. Some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. सेम प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं हाई कंसंट्रेशन में लेते हैं, वो पूरा बॉडी में, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं हाई कंसंट्रेशन में हमारा पूरा बॉडी में फैल जाता है डिफ्यूजन के मदद से. फिर सेल जब ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर हाई कंसंट्रेशन में रहता है, फिर हमको इसे बाहर निकालना पड़ता है. ठीक है? तो डिफ्यूजन ही प्रोसेस से ये प्रोसेस चलता है. ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल. व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? जो हमारा मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन, वो हर किसी को आने और जाने नहीं देता है. सेलेक्टिवली वो सेलेक्ट करके परमिशन देता है कि हाँ तुम अंदर आओ, या जो नहीं चाहिए वो बाहर जाएगा. सपोज ये सेल है, अब इस सेल को चाहिए वाटर, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को परमिशन देगा कि हाँ वाटर अंदर जाओ अगर जरूरत है. फिर कुछ चीज का जरूरत नहीं है, जैसे कि वेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, तो कि सेल अपने अंदर से निकाल देता है. इस हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है जो भी मटेरियल्स उसको चाहिए और जो नहीं चाहिए वो उसको आउट कर देता है. इसी चीज को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल. ठीक है?
मूवमेंट जो कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाता है, हम उसे ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। प्लांट सेल टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, और प्लांट सेल जो वाटर है वो लेता है अपने अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। What is hypotonic, what is hypertonic and what is isotonic solutions? देखते हैं what happened to cell in sugar or salt solution. In hypotonic solution, medium surrounding cell has higher water concentration than cell. सेल से ज्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड लाइकली सो स्वेल अप। तो ज्यादा पानी मिलने की वजह से वो क्या हो सकता है? फूल सकता है। जैसे कि हम लोग एक किशमिश को पानी के अंदर डुबा देते हैं, या फिर चना को हम लोग पानी के अंदर डुबा देते हैं, ग्राम बूट, तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के देखते हैं वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। जितना उसको चाहिए अगर उतना ही मिल गया तो एक मीडियम रेंज में उसका साइज रहेगा। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, सेल विल स्टे द सेम साइज। तो अगर वाटर ज्यादा आया तो वो फिर से वापस दे देता है बाहर। अंदर अगर ज्यादा वाटर चला जाता है सेल के अंदर, तो सेल वाटर को फिर बाहर निकाल देता है, इस तरीके से। सपोज ये सेल है, ये सेल है। अब इस सेल में अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया तो ये सेल स्वेल होगा, बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये आता है तुम्हारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? यही सेल अगर पानी एक्सेस आ रहा है तो वो उसको निकाल भी सकता है, तो अपना साइज को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो सेम साइज, सेल विल स्टे द सेम साइज। एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, वाटर क्रॉसेस द सेल इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर लीव द सेल विल द सेल देन एंटर्स इट। इस केस में क्या होता है? पानी तो आ रहा है पर जितना आ रहा है उससे ज्यादा पानी जा रहा है, तो ऐसा कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एवरीबॉडी क्लियर? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप you are clear.